दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में ममता बनर्जी का लगातार चौथी बार जनता की पसंद बने रहना कोई अचानक घटना नहीं है, बल्कि ये गहरे सामाजिक, राजनीतिक और रणनीतिक समीकरण का परिणाम है। यदि इस पूरे परिदृश्य का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जहां एक ओर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का मजबूत जमीनी नेटवर्क है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक चुनावी अभियान, तो स्पष्ट होता है कि ममता बनर्जी की बढ़त के पीछे कई परतें हैं। सबसे पहला और सबसे निर्णायक कारण है वेलफेयर पॉलिटिक्स, यानी कल्याणकारी योजनाओं की राजनीति। ममता सरकार की योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी आदि ने सीधे लाभार्थियों के जीवन को प्रभावित किया है। खासकर महिलाओं और गरीब वर्ग में इन योजनाओं का गहरा असर है। कन्याश्री योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, जबकि लक्ष्मी भंडार ने महिलाओं के बीच स्थायी वोट बैंक तैयार किया। ये डायरेक्ट बेनिफिट पॉलिटिक्स बीजेपी के डबल इंजन मॉडल के मुकाबले ज्यादा स्थानीय और भावनात्मक जुड़ाव बनाती है। यही कारण है कि ओपिनियन पोल्स में टीएमसी का वोट शेयर स्थिर दिखाई देता है। दूसरा बड़ा कारण है बंगाली अस्मिता। 2021 के चुनाव से ही ममता बनर्जी ने बंगाल बनाम बाहरी नैरेटिव को सफलतापूर्वक स्थापित किया। बीजेपी के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं जैसे प्रधानमंत्री स्तर तक के आक्रामक प्रचार के बावजूद टीएमसी ने इसे बंगाल की पहचान बनाम बाहरी हस्तक्षेप के रूप में प्रस्तुत किया। 2026 में भी यही नैरेटिव जारी है, जहां ममता खुद को बंगाल की बेटी और बीजेपी को बाहरी ताकत के रूप में पेश कर रही हैं। इससे क्षेत्रीय भावनाएं उनके पक्ष में एकजुट होती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है अल्पसंख्यक वोट का ध्रुवीकरण। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30% के आसपास है और यही वोट बैंक काफी हद तक एकतरफा टीएमसी के साथ जाता रहा है। 2021 में बीजेपी के हिंदुत्व आधारित अभियान के जवाब में ये वोट पूरी तरह ममता बनर्जी के पक्ष में एकजुट हुआ था। 2026 में भी सीएए, एनआरसी और नागरिकता जैसे मुद्दों ने इस ध्रुवीकरण को बनाए रखा है। बीजेपी की रणनीति हिंदुत्व और सुरक्षा पर केंद्रित है, लेकिन इसके उलट अल्पसंख्यक वोट और ज्यादा टीएमसी के पक्ष में कंसोलिडेट होता दिखता है। चौथा कारण है संगठनात्मक मजबूती और बूथ मैनेजमेंट। टीएमसी का कैडर नेटवर्क बंगाल के गांव-गांव तक फैला हुआ है। दुआरे सरकार जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंची, जिससे प्रशासन और पार्टी के बीच की दूरी कम हुई। दूसरी तरफ बीजेपी का संगठन तेजी से बढ़ा जरूर है, लेकिन अभी भी वो टीएमसी के मुकाबले जमीनी स्तर पर उतना गहरा नहीं है। यही कारण है कि चुनावी मशीनरी के स्तर पर टीएमसी की बढ़त बनी रहती है। पांचवा बड़ा कारण है ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि, लीडरशिप फैक्टर। ममता खुद को एक फाइटर और जमीनी नेता के रूप में प्रस्तुत करती है। 2021 में व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार करने की उनकी छवि ने उन्हें एक संघर्षशील नेता के रूप में स्थापित किया था। 2026 में भी वो खुद को हर सीट का उम्मीदवार बताकर चुनाव को ममता बनाम बाकी बना रही हैं। ये पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स उनके पक्ष में जाता है, क्योंकि बंगाल में चुनाव काफी हद तक नेता केंद्रित हो चुका है। छठा पहलू है विपक्ष की कमजोरी और बिखराव। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का बंगाल में आधार लगातार कमजोर हुआ है। 2021 में उनका वोट शेयर काफी गिर गया था और 2026 में भी वो निर्णायक चुनौती पेश नहीं कर पा रहे हैं। इससे चुनाव लगभग द्विध्रुवीय टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गया है, जिसमें एंटी बीजेपी वोट अपने आप टीएमसी के पक्ष में चला जाता है। सातवां कारण ओपिनियन पोल का ट्रेंड। हालिया सर्वे बताते हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला भले ही कड़ा है, लेकिन बढ़त अब भी ममता बनर्जी के पास है। कुछ अनुमानों में टीएमसी का वोट शेयर लगभग 44% और बीजेपी का 40% के आसपास दिखाया गया है। ये अंतर भले छोटा हो, लेकिन बंगाल की सीट आधारित प्रणाली में ये निर्णायक बढ़त बन जाता है। आठवां कारण बीजेपी की
रणनीतिक सीमाएं। बीजेपी ने हिंदुत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और परिवर्तन के मुद्दे को उठाया है, लेकिन बंगाल में यह पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाया है। बंगाल की राजनीति में सांस्कृतिक पहचान, भाषा और क्षेत्रीय गौरव ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी का नैरेटिव कई बार बाहरी लगता है। इसके अलावा स्थानीय नेतृत्व की कमी भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। नौवां महत्वपूर्ण कारण, राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई। ममता बनर्जी लगातार ये नैरेटिव बना रही हैं कि बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और बाहरी ताकतों के जरिए चुनाव प्रभावित करना चाहती है। इससे एक पीड़ित लेकिन लड़ने वाली नेता की छवि बनती है, जो जनता के साथ इमोशनली जुड़ाव बढ़ाती है। 10वां और अंतिम बड़ा कारण, स्थानीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति का टकराव। बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों जैसे सुरक्षा, CAA, हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है, जबकि ममता बनर्जी स्थानीय मुद्दों जैसे राशन, पैसा, रोजगार, महिलाओं की सहायता, इस पर फोकस करती हैं। बंगाल जैसे राज्य में स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं, जिससे TMC को बढ़त मिलती है। यदि इन सभी कारकों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता केवल राजनीतिक रणनीति का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक गठजोड़, भावनात्मक अपील, मजबूत संगठन और प्रभावी नेतृत्व का सम्मिलित प्रभाव है। बीजेपी भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही हो, लेकिन जब तक वो बंगाल की क्षेत्रीय संवेदनाओं, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक समीकरणों को पूरी तरह समझकर रणनीति नहीं बनाती, तब तक सत्ता परिवर्तन की संभावना सीमित ही दिखाई देती है। 2026 का ये विधानसभा चुनाव इसलिए केवल राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि स्थानीय बनाम राष्ट्रीय और वेलफेयर बनाम विचारधारा की लड़ाई भी है, जिसमें फिलहाल बढ़त ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के पास नजर आती है। यानी कि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनती हुई दिखाई देती है।